नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकगण के लिए और जो सीनियर स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे जो आपका अध्याय नंबर 3 है कक्षा 7 की विज्ञान की पुस्तक का विद्युत परिपथ और उसके घटक। तो उसमें हमने एक घटक पढ़ लिया था आपका सेल के बारे में कि सेल क्या होता है और बैटरी क्या होती है, उसके बारे में हमने डिटेल से जान लिया था। आज हम बात करेंगे विद्युत लैंप के बारे में कि क्योंकि बैटरी का आपको पता है कि बैटरी आपने खोल तो नहीं ली घर वालों की, कभी आपने बैटरी खोल ली होगी। तो जो आपकी बैटरी होती है उसमें क्या होता है कि आपका एक तो मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सेल होते हैं आपके 2 या 3 आपको सेल इस प्रकार लगे हुए आपको मिलेंगे भी। ठीक है, सेल की मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस प्रकार से। ये बैटरी के बारे में हमने पढ़ लिया था, सेल के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। आज हमें पढ़ना है इसका एक अन्य घटक जो आपका है बल्ब भी। क्या है बल्ब, और यहाँ पे नाम दिया है ताप दीप्त लैंप भी। क्या है, ताप दीप लैंप, विद्युत लैंप भी। इस क्रियाकलाप में के लिए आपको एक ताप दीप्त लैंप, क्या है, ताप दीप्त लैंप अथवा प्रकाश बल्ब युक्त टॉर्च लाइट की आवश्यकता होगी भी, जिसमें इस प्रकार का बल्ब होगी। ठीक है, अनेक पुरानी टॉर्च लाइटों में अभी भी इस प्रकार के लैंपों का उपयोग होता है। अपने शिक्षक की सहायता सुनिश्चित कीजिए कि आपकी टॉर्च में ताप दीप्त प्रकार का एक लैंप लगा है। कि इसके अंदर क्या है कि ताप दीप्त का भी समझ जाएंगे कि आप ताप दीप्त क्या होता है कि जो आपका गर्म होके क्या होता है, ऑन होता है। आपके घरों में पहले जो बल्ब होते थे ना, वो आपके ताप दीप्त होते थे। क्या होते थे, ताप दीप्त भी, जिसको आप क्या बोलते थे, लट्टू बोलते थे। क्या बोलते थे, लट्टू। इस प्रकार का आपका वो होता था और इस प्रकार के इसमें एक तार लगा होता था। ये आपका तापदीप्त हो गया। अब आपके घरों में जो मैक्सिमम आप यूज करते दिखते होंगे वो इस प्रकार की गोल एक क्या होती है, सीएफएल आपकी होती है। आपको ये चीज समझ में आ गई। तापदीप्त मतलब कि जो आपका ताप के माध्यम से मतलब गर्म होके आपको क्या देगा, लाइट देगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होगा और गर्म होने के बाद वो आपको लाइट देगा। और ये आपका सीएफएल में अलग प्रोसेस होता है। आपको तार दीप्त बल्ब आपका इस प्रकार का होता है। आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो सबसे पहले ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि इस प्रकार ये आपका तापदीप्त है भी, ये भी, ये रहा आपको भी। ये वो बाहर से कांच का बल्ब है, अंदर आपका क्या है, ये इस प्रकार कार को तार तार लगा होता है, इसको बोलते हैं तंतु। ठीक है, फिर क्या है, उससे थोड़ा सा मोटा तार होता है इस साइड में। थोड़ा-सा और बड़ा बना के दिखाता हूँ कि ये जो आपका इस प्रकार का होता है ना, इसको बोलते हैं तंतु। और ये आपका क्या होता है, इसको मोटा तार बोला हुआ है अभी। ये आपका क्या है, विद्युत रोधी आधार है अभी। क्या है, विद्युत रोधी आधार। क्या-क्या चीज़ें ये आप देख लीजिए, कभी भी आपको पेपर में आ जाए डायग्राम बनाइए, तो इन सारी चीज़ों के हम उपयोग पढ़ेंगे, ये क्यों लगाई हुई है। ठीक है, ये आपका विद्युत रोधी है, ये भी यहाँ पर भी है। धातु का आवरण, ये जो आपका ये होता है ना जहाँ गोल-गोल होता है, ये आपका क्या धातु का इस पे आवरण है। धातु की नोक का एक सिरा, ये नोक का एक सिरा है भी। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। धातु का एक सिरा है आपका, विद्युत आवाज, मोटा तार है, ये तंतु है। पूरी प्रक्रिया को इसको हम जानेंगे। भाग हमने जान लिए। यदि मैं आपको यहाँ अलग से समझाऊं तो ये आपका क्या हो गया, तंतु हो गया। ये आपके मोटे धातु के तार हो गए। यहाँ पे क्या विद्युत रोधी लगा है और यहाँ पे क्या फिर धातु का आवरण है। क्या धातु का आवरण है और यहाँ धातु की नोक है। और यहाँ पे साइड में, यहाँ पे नीचे जहाँ देखो, यहाँ पे फिर विद्युत रोधी का कौन सी जगह है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। और एक यहाँ और एक यहाँ पर आपकी धातु लगी हुई है जो कांटेक्ट में है। और ये कांच का सिरा। क्लियर है बात आपको। तो चलिए अब हम इसको बारी बारी ध्यान से पढ़ते हैं भी। टॉर्च लीजिए, इसके लैंप को ध्यान से निरीक्षण कीजिए। आपने ध्यान से निरीक्षण कर लिया लैंप का। क्या आप देखते हैं, क्या आपको कांच के बल्ब के मध्य लगा एक पतला तार दिखाई देता? हाँ जी, हमने पतला तार देख लिया जिसको हम तंतु बोलते हैं। अब टॉर्च का स्विच ऑन कीजिए। लैंप का कौन सा भाग दीप्त होता है? अभी जब आप देखेंगे ना, तो आपके जब आपने टॉर्च ऑन करेंगे, ध्यान से देखेंगे बल्ब को, तो जो आपका बीच वाला जो हिस्सा था ना, यही क्या होता है आपका, जलता हुआ आपको दिखाई देता है। दीप्त मतलब प्रकाश आता हुआ इससे आपको दिखाई देगा भी।
लैंप के कांच के बल्ब के अंदर लगा पतला तार दीप्त होता है, यह दीप्तिमान पतला तार बल्ब का तंतु कहलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तंतु क्या किसे कहते हैं, बल्ब का तंतु किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे कि लैंप के कांच के बल्ब के अंदर लगा पतला तार जो दीप्त होता मतलब जो प्रकाश देता जो जलता है भी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। तंतु समझ में आ गया आपको, मेन इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, तंतु। अपने शिक्षक की सहायता से लैंप को टॉर्च से बाहर निकालिए और इसका सभी तरफ से निरीक्षण कीजिए तंतु को बल्ब में किस प्रकार से लगाया गया है। तो क्या है आपने कि टीचर की सहायता से क्या करिए, उस बल्ब को बाहर निकालिए और देखिए कि किस प्रकार से तंतु कनेक्ट किया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था ना तंतु किस प्रकार से, कि दो आपके ये मोटे तार होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका विद्युत रोधी होता है, और ये आपका क्या होता है इस प्रकार से धातु की क्या होती है, आपकी धातु लगी होती है, और यहाँ पे एक धातु लगी होती रही, ये दोनों धातु अटैच नहीं हो, इसके लिए क्या होता है यहाँ पे फिर आपका ये विद्युत रोधक होता है। विद्युत रोधक मतलब जो विद्युत को न जाने दे भी, ठीक है, विद्युत रोधक शब्द मैंने दो बार बोल दिया, आपको बताना था कि जो विद्युत को न पास होने दे भी, कोई ऐसी चीज जिसके अंदर जैसे आपका प्लास्टिक है विद्युत रोधक है, वो नहीं जाने देगा भी, ठीक है, विद्युत को अपने अंदर से भी। तंतु दो अपेक्षाकृत मोटे तारों से जुड़ा होता है जो इसके आधार प्रदान करते हैं, जैसा कि चित्र 3.4 में दर्शाया गया है। एक मोटा तार लैंप के आधार पर लगे धातु के आवरण से जुड़ा होता है, जबकि दूसरा तार आधार के केंद्र पर लगी धातु की नोक से जुड़ा होता है। ये तार लैंप के दो टर्मिनल बनाते हैं, इस प्रकार लगाए गए हैं कि एक दूसरे के संपर्क में न आए। इस प्रकार के ताप दीप्त लैंपों में तंतु गर्म हो जाता है और प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। अब आप देखिए भी इसका एक बार जो चीजें बताई ना आपको, ये चीज आपको यहां से समझ में आएगी सारी चीजें। तंतु हो गया अभी, क्या हो गया आपका, ये आपका तंतु हो गया जो आपको दिख रहा होगा। अब यहां से देखिए कि एक तार तो इस प्रकार से आएगा, और ये जो किससे कनेक्ट है, ये आपकी जो बाहर धातु थी ना, यहाँ पे आपको बताया था ये धातु से कनेक्ट है, ठीक है, और एक कहाँ पे कनेक्ट है, दूसरा हिस्सा इस मोटे तार से होता हुआ यहाँ आता हुआ किस प्रकार से, यहाँ ये जो पिन होती है ना आपकी, इसके साथ कनेक्ट है भी, ठीक है। और कई बार जो बल्ब है आपके, जो घर में जो बल्ब होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं सीधे ही ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं भी। आप देखना कि इस प्रकार से कनेक्ट होंगे कि उसके जो इच्छे पीछे होंगी ना, यहीं पे दो होंगे, मतलब मेन बात है ये तंतु आपके दो तार होते हैं ना बिजली के, तो उन दो तारों से ही कनेक्ट होंगे, और बीच में विद्युत रोधी इसलिए लगाया जाता ताकि वो आपस में टच न हो, भिड़े न भी। अगर वो तार भिड़ गए ना तो फिर क्या होगा भी, तो यहाँ पे विद्युत रोधी है ना इसके, यहाँ क्या है विद्युत रोधी, यहाँ पे विद्युत रोधी, ताकि इनके क्या है बीच में ये दोनों अटैच न हो। ये जो मोटे तार हैं ये इसको आधार प्रदान करते हैं। जब लाइट इसमें से पास होती है ना, तो क्या होता है ये बल्ब गर्म हो जाता है तंतु, और ये हमें प्रकाश देने लगता है। ये बात आई समझ में, विद्युत रोधी का प्रयोग क्यों है, ताकि जो हमने दो इसके एंड बनाए हैं, दो तार जो इसके अंदर जाएंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, वो आपस में क्या है भिड़े ना भी, एक दूसरे को छुए ना भी। छुएंगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट आपका हो जाएगा, वो चीजें हम पढ़ेंगे भी। ये तार दो लैंप के टर्मिनल बनाते हैं आपके, और ये इस प्रकार लगाए गए कि एक दूसरे के संपर्क में न आए। इस प्रकार तार दीप्त लैंपों से तंतु गर्म हो जाता है और प्रकाश उत्सर्जित करता है भी। किंतु मेरी टॉर्च में तो एक भिन्न प्रकार का लैंप लगा है, वास्तव में इसे टॉर्च से बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि यह इसमें स्थिर कर दिया गया है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि नए बल्ब आ गए आपके एलईडी टाइप के, उस प्रकार के बल्ब लगे हैं, उसको आप बाहर भी नहीं निकाल सकते भी, लेकिन तार दीप लैंप है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा इसका लट्टू फ्यूज हो गया अभी, लट्टू फ्यूज आपका, क्योंकि ये तंतु है ना, ये जब बहुत ज्यादा गर्म होता है तो कई बार ये पिघल जाता, टूट जाता, वो बोलते लट्टू फ्यूज हो गया अभी। ये है आपका एलईडी लैंप भी। आजकल उपयोग की जा रही अनेक टॉर्चों में ताप दीप्त लैंप के स्थान पर प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इसको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं, एलईडी लैंपों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार का एलईडी आपको मिलेगा भी, ठीक है। कभी इसको मत पाट देना भी, कभी इसको पाट दो भी कि ये यही है आपका तारदीप। तारदीप मैंने आपको बता दिया लट्टू टाइप का होता है अभी। किसी भी एक रंग का एलईडी लीजिए, उसका निरीक्षण कीजिए, क्या आप इसके भीतर कोई तंतु देखते हैं भी। ये जो आपका घर में दिवाली पे जो आपकी लड़ी होती है ना, इनमें इस प्रकार की आती हैं, तो इनमें भी है। एलईडी से जुड़े दो तारों को ध्यान से देखिए, क्या इनमें से एक दूसरे से अधिक लंबा पाते हैं भी, एक क्या इसमें लंबा है और एक आपका छोटा है, क्योंकि आपको पता चले कि जो लंबा है वो तो आपका पॉजिटिव है,
जो आपका छोटा है वो नेगेटिव, ताकि जब आप इनको जोड़ें तो आप सही क्रम में इनको जोड़ पाएँ भी, कि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ना है या फिर नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ना है, तो आपको पता लग जाए कि कौन-सा पॉजिटिव है, कौन-सा नेगेटिव है। तापदीप लैंपों के विपरीत एलईडी में तंतु नहीं होते। एलईडी में क्या है, तंतु नहीं होते भी, ठीक है। इनके भीतर दो टर्मिनल होते हैं, जिसमें लंबे वाला टर्मिनल धनात्मक होता है और छोटे वाला टर्मिनल ऋणात्मक होता है। दो तंतु होते हैं, ये आपके टर्मिनल होते हैं, जो लंबे वाला धनात्मक प्लस लिखा है ना, और छोटे वाला ऋणात्मक होता है। किसी किसी टॉर्च के लैंप में एक से अधिक एलईडी का भी प्रयोग होता सकता है, तथा कभी कभी अलग अलग आकृतियों के भी हो सकते हैं। उसने कहा कि जो कई बार जो बैटरी होती ना, उसमें एक से ज़्यादा एलईडी बल्ब हम लगा देते हैं भी, ठीक है। कई बार इनकी आकृति भी बदल देते हैं। विद्युत सेल, बैटरी एवं लैंपों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेने के पश्चात अब हम किसी सेल या बैटरी का उपयोग करके टॉर्च के लैंप को दीप्तिमान करने के लिए तैयार हैं भी। अब हमने किस किस के बारे में पता कर लिया, अब हमने पता कर लिया विद्युत सेल के बारे में। विद्युत सेल में क्या होता है कि आपके दो सिरे होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। यदि हम दो सेलों को हम जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगी, बैटरी कहलाएगी। किस क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम मतलब कि एक का धनात्मक और दूसरे का क्या होना चाहिए, ऋणात्मक। मैंने आपको बताया जैसे आप क्लास की लाइन में खड़े होते हैं, वैसे ही क्लास में आपको खड़ा होना है अभी। विद्युत सेल बैटरी आपने जोड़ लिया, लैंपों के विषय में पढ़ लिया आपका कि बल्ब किस प्रकार का होता है आपका। उपयोग करके टॉर्च के लैंप को दीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं। विद्युत सेल अथवा बैटरी का उपयोग करके किसी विद्युत लैंप को दीप्तिमान करना भी। विद्युत सेल का लेंगे हम, और हम क्या लेंगे, एक बैटरी का बल्ब लेके आएंगे और उसको हम जलाएंगे, उससे प्रकाश करके देखेंगे क्या होता है, किस प्रकार से हमें उनको जोड़ना है। अब आपके पास क्या, एक विद्युत सेल होना चाहिए, टॉर्च के लिए एक तापदीप लैंप होना चाहिए, एक सेल धारक, एक लैंप धारक। सेल धारक मतलब जिसमें आप सेल जचा सके, उसको सेल धारक बोलते हैं। लैंप धारक जिसमें आप लैंप लगा सके, या स्टैंड उनका कोई मान लीजिए। और विद्युत तार के 4 टुकड़े लेने हैं। और विद्युत तार के कितने टुकड़े लेने हैं आपको, 4। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों पर लगभग 1 सेंटीमीटर प्लास्टिक का आवरण हटा दीजिए, और जिसे धातु का तार दिखाई देने लगी भी। आपको इस प्रकार से 4 टुकड़े लेने हैं आपको तार के, ठीक है। और ये जो आपके आखिरी सिरे है ना, यहाँ से इसको तार निकाल लेना है आपको भी। आगे बात समझिए, इसने बताया गया है चित्र 3.7 में दर्शाए गए अनुसार सेल धारक के 2 सिरों से 2 तार के टुकड़े जोड़िए भी। अब आपको क्या करना है कि सेल धारक से 2 टुकड़े आपको जोड़ने हैं भी। ये आपका सेल धारक है भी, क्या है, सेल धारक है, क्या है, सेल धारक है। इसके अंदर हम सेल डालते हैं भी, ठीक है। इसका टुकड़े हमने जोड़ दिए ना तार के। आगे आपके समझ में, ये क्या आपके सेल धारक हैं, क्या है, सेल धारक है। ये एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ना हो तो, यदि हम दो हैं ना तो दो जोड़ सकते हैं भी। अगर ये तो एक सेल का है, सिंगल सेल धारक है, इसमें क्या हमने सेल को डाल दिया भी, ठीक। एक में देखिए कि एक ने हमने पॉजिटिव कर रखा, एक में नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस प्रकार से आपको इनको देख के करना। इस पे सिरे लिखे हुए मिलेंगे, वो है भी। एक विद्युत सेल धारक जिसे 2 तार जुड़े हैं, सेल धारक के अंदर लगा हुआ विद्युत सेल विद्युत टेप की सहायता से विद्युत सेल से जोड़े गए तार भी। अब हमने क्या कर दिया, इसमें डाला और यहाँ पे विद्युत टेप लगा दी, टेप लगा दी इस पे। तीनों चित्र आपको समझ में आ गए, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ जाएं। ये कई बार 2 सेल अगर होंगे तो ये आपकी बैटरी बन जाएगी। सेल को इसके धारक में इस प्रकार लगाइए कि इसका ऋणात्मक टर्मिनल धारक के स्प्रिंग वाले सिरे की ओर रहे भी। तो हमने एक पहचान बना ली है कि जो आपका इसमें सेल धारक होता है ना, चाहे बैटरी हो कोई भी हो, जिसमें आपका सेल डलता है, तो उसमें क्या है कि हम मान लेते हैं कि ये है हमारा सेल धारक, इसमें लगाना। तो यहाँ पे क्या है, आपको एक स्प्रिंग मिलेगा भी, क्या मिलेगा, स्प्रिंग मिलेगा इस प्रकार का। तो आपको क्या करना, नेगेटिव टर्मिनल जो आपका माइनस वाला है, वो हमेशा इसके साथ अटैच करना है। आपको बात समझ में आई। और जो कैप वाला है धनात्मक, जिसके पास धन है, टोपी लगा रखी है, वो आपका इस प्रकार से अटैच आपको करना है हमेशा सेल का। क्या आपको बात समझ में आ गई, आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गई। जो आपका ऋणात्मक है, ठीक है, वो आपका सेपरिंग की साइड करना, धनात्मक है वो आपको आगे की साइड करना है, ठीक है। ये रहा, सेल को इसके धारक में इस प्रकार लगाए कि ऋणात्मक टर्मिनल धारक के स्प्रिंग वाले सिरे की ओर रहे। यदि सेल धारक उपलब्ध न हो तो तारों को, सिरों को सेल के दोनों टर्मिनलों पर विद्युत टेप की सहायता से जोड़ दीजिए। यदि आपके पास सेल धारक नहीं है, आपके पास सेल लगाने का ये वाला जुगाड़ नहीं है सॉरी,
तो आपको क्या करना है कि सेल को डायरेक्ट तार से चिपका देना है। किसको है कि आपको सेल को डायरेक्ट आपको क्या करना है कि इस प्रकार से ये आपका सेल है, स्टैंड है नहीं, आप हैं देसी व्यक्ति, जुगाड़ करना कुछ ना कुछ पसंद है, तो आपको क्या करना है कि तार को क्या कर देना टेप के माध्यम से डायरेक्ट इस पे और इस पे चिपका देना भी। चीज़ें क्लियर आपकी चिपका दोगे? अगर 2 सेल लगाने हैं तो दूसरा सेल इसके पीछे लगाया, इस प्रकार से आप लगा देंगे भी, ठीक है? में दर्शाए के अनुसार 2 तारों को लैंप धारक के पेचों से जोड़िए भी। अब आपको क्या करना है 3.8 में जो आपका कै में दर्शाए गए अनुसार 2 तारों को लैंप धारक के पेचों से जोड़िए। जो आपका लैंप धारक भी है ना आपका, जोड़िए। लैंप को घुमा-घुमा कर धारक में फिट बैठा दीजिए। यदि लैंप धारक उपलब्ध न हो तो तारों को लैंप के सिरों से जोड़ने के लिए विद्युत टेप का उपयोग कीजिए। अब आप देखिए ये आपका लैंप धारक है भई। क्या है? लैंप धारक है। जैसे आपको होल्डर बोलते हैं घरों में, देसी घरों में क्या बोलते हैं? होल्डर बोलते हैं इसको भी। इसमें बल्ब है ना, ये आपका लैंप धारक है। इसको आपको 2 तार जोड़ दिए, लेकिन हमारा जो देसी बंदा वो भी हमारे साथ उन्हों का सर मैं तो लैंप धारक भी नहीं लेके आया। उसके पास सेल धारक भी नहीं था, लैंप धारक भी नहीं है, ठीक है? तो वो क्या करेगा, उसने कहा कि इस प्रकार जोड़ दीजिए श्रीमान जी। पहले तो आपको क्या है उसके वो ढूँढने हैं। आपको पता है ना कि एक तो सिरा यहाँ मिलेगा, धातु होती थी इसके यहाँ। ये आपका बल्ब हो गया, सॉरी बल्ब बना देता हूँ आपका, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। हुँ, ये आपका तंतु था, ये तंतु के तार थे, ये एक सिरा धातु से था, एक तार यहाँ पे। ये आपकी कैप थी यहाँ पे भी। तो आपको क्या करना है कि एक तार तो यहाँ इस धातु के साथ जोड़ देना है यहाँ पर, और एक तार जो ये नीचे है ना, तो इसके ऐसे तार लगा के इसके ऊपर यहाँ टेप लगा देना, इन दोनों को मिला मत देना। इतना काम आपने कर लिया, कोई डाउट नहीं? कर लिया ना? ठीक है भी। तो आपका जो एक इंटेलिजेंट बच्चा है, जो होशियार बच्चा है, वो आपका ये भी लेके चल रहा है साथ-साथ सारी चीज़ें, और जो हमारा देसी बंदा है, जुगाड़ू बंदा है, वो भी अपना काम साथ-साथ चल रहा है। कोई है न अकेले मत कर देना, घर के औज़ारों को नुकसान मत पहुँचा देना, कभी घर की बैटरी में तोड़-फोड़ कर दो भी। एक विद्युत लैंप जिसमें तार से जुड़े हुए लैंप धारक में लगा तारदीप लैंप, तापदीप लैंप से विद्युत टेप की से जुड़ा तार, ये भी आपको तारदीप लैंप दिखा दिया, सॉरी वो स्टैंड दिखा दिया। ठीक है? और ये आपका उसमें लगा दिया हमने, और ये हमारा देसी बंदा था जिसके पास कोई जुगाड़ नहीं था, और तो उसने कर दिया काम ऐसे ही देसी तरीके से चेप के भी। अब हम लैंप को दीप्तिमान करने के लिए इस सेल के साथ संयोजित करने के तैयार हैं। हम क्या है? रेडी हैं। हमें क्या करना है? अब हमें तारों को जोड़ना है। अब हम इस क्रियाकलाप को 2 चरणों में करेंगे, पूर्व अनुमान लगाना और अवलोकन करना। सेल और लैंप को जोड़ने के कुछ तरीके तालिका में 3.1 में दर्शाए गए हैं कि अब हमें उनको किस प्रकार से जोड़ना है। अब हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं? आप कहेंगे सर हमारे पास जो चीज़ें हैं वो है कि हमारे पास एक बल्ब है इस प्रकार का, और ये इसका तंतु है, और इससे हमने 2 तार जोड़े हुए हैं, और एक साइड हमारा क्या है यहाँ पे ये रखा हुआ है, इससे भी हमने क्या 2 तार जोड़े हुए हैं भी, ठीक है। अब हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है और हमें अनुमान लगाना है कि क्या बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, ठीक है। अब लैंप और सेल को आपस में जोड़िए, अवलोकन कीजिए लैंप दीप्तिमान होता है या नहीं, मतलब आपका बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। अपने अवलोकनों को तालिका 3.1 में लिखिए। जो लैंप दीप्तिमान होते हैं तालिका में उस कांच के बल्बों पर पीला रंग लगाइए। जो आपके दीप्तिमान होंगे ना तो उस पे पीला रंग आपको भर देना। चलो देखते हैं क्या तालिका 3.1 में भी। इसमें बताइए भी, यहाँ पे तारों को इसने जोड़ दिया। लैंप के दीप्तिमान होने से पूर्व संबंधी पूर्वानुमान आपको क्या लग रहा है? क्या लैंप जलेगा या नहीं जलेगा? आपने इस प्रकार से सोचा, तो मैंने कहा कि ऐसे तो बल्ब जल जाएगा भी। क्या होगा? जल जाएगा। ठीक है, आपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, वास्तविक प्रयोग में भी जलेगा भी। ठीक है, ये आप करके देखना अपने टीचर की सहायता से, मैं आपको बता रहा हूँ भी। ठीक है? ये तो आप इतने यहाँ बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि तार अभी कनेक्ट ही नहीं हुआ बैटरी के साथ। मैं आपको ये चीज़ें समझाऊँगा क्यों नहीं हुआ ये चीज़ भी। ठीक है? तो देखिए को किसी भी लाइट को आप कहेंगे सर ये क्यों नहीं जल रहा? क्योंकि कोई भी विद्युत परिपथ, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको जलाना है तो उसमें विद्युत का पूरा राउंड लगना ज़रूरी है, ये मान के चलिए फिलहाल के तौर पे। तो इसमें जो पहले वाला था आपका, इसमें तो राउंड कंप्लीट हो जाएगा, कहीं से कट नहीं ना। तो क्या इसमें इसको बोलते हैं
परिपथ का कंप्लीट होना, परिपथ पूरा होना। तो क्या इसमें परिपथ पूरा हो रहा है? नहीं सर, यहाँ तो परिपथ नहीं हो रहा पूरा। तो ये कैसे होगा? नहीं होगा ना, तो इसमें बल्ब नहीं जलेगा भी। क्या है? इसमें बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि परिपथ पूरा नहीं हुआ। क्या इसमें हो रहा है? आप कहेंगे सर इसमें भी परिपथ पूरा नहीं हो रहा, तो इसमें भी मुझे लगता है नहीं होगा, और वास्तव में जब कनेक्ट करेंगे तब भी नहीं होगा। क्या अब हो जाएगा? अब भी नहीं होगा, क्योंकि हमें तो परिपथ पूरा चाहिए, गोल राउंड चाहिए। अब भी नहीं होगा अभी। ठीक है, परिपथ पूरा आपको देखना है अभी। चलो अभी आगे आ जाइए। इसमें परिपथ पूरा है कि इसमें परिपथ पूरा नहीं है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट है या नहीं भी आपको देखना, सिर्फ परिपथ पूरा है या नहीं। आपने देखा कि सर यहाँ से होके लाइट जा रही है, यहाँ से, और यहाँ से देखिए, यहाँ सिर्फ ये नहीं कि यहाँ मिल नहीं रहे, यहाँ से इस प्रकार से इसमें होके फिर वापस से इस प्रकार से होके यहाँ पे, ये तो पूरा हो गया परिपथ। अगर इस बल्ब को आप ऐसे घुमाइए तो जस्ट ये परिपथ पूरा हो जाएगा ना, तो इसमें मुझे लग रहा है कि बल्ब ऑन होगा भी। चीजें क्लियर आपको? इस बल्ब को परिपथ पूरा हो गया। क्रम संख्या 1 से 6 पर दी गई अवस्थाओं को लैंप दीप्तिमान होता है और शेष अवस्थाओं पर यह दीप्तिमान नहीं होता। जिन अवस्थाओं में लैंप दीप्तिमान होता है उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। तो इसने कहा 1 और 6 पर, 1 और 6 पे मैंने आपने बताया था ना कि जहां आपका परिपथ पूरा होता है, पूरा राउंड अगर लग गया तो हो जाएगा अभी। ठीक है, दीप्तिमान नहीं होता। जिन अवस्थाओं में लैंप दीप्तिमान होता है उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। इनकी तुलना उन अवस्था से कीजिए जिनमें लैंप दीप्तिमान नहीं होता। क्या आप इस अंतर का कारण पता लगा सकते हैं? हाँ, हमने लगा लिया, क्योंकि विद्युत परिपथ था वो कंप्लीट नहीं था। जो आपका धन आवेश है ना, जो आपका धन आवेश चाहे ऋण आवेश, उससे लाइट निकल के, लाइट निकलती कैसे निकलती वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डीप विषय। अब आप ये समझ लीजिए कि जो लाइट आपके, हम मानते हैं कि कोई शक्ति है, कोई शक्ति है, वो यहाँ आपके पॉजिटिव से निकलती है और आपको कहाँ जानी चाहिए घूमकर, वो नेगेटिव में अगर पहुंच गई तो यहाँ ऑन होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप कोई भी डायग्राम देख लीजिए, वो क्या है, आपकी नहीं पहुंची भी। यहाँ आ जाइए, अब मैं आपको आसानी से चीजें समझ जाएंगी ना आप, तो आपको आ जाएगी। मेन काम क्या है, विद्युत परिपथ को आपको देखना है कि नेगेटिव से शक्ति निकल के पॉजिटिव तक पहुंची या नहीं पहुंची। चाहे पॉजिटिव से निकाल लीजिए शक्ति को, चाहे नेगेटिव से। विद्युत परिपथ चेक करने का तरीका है भी। यहाँ देखिए भी, यहाँ यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पॉजिटिव से निकली। यहाँ देखिए एक बार कि यहाँ पॉजिटिव से निकली, पॉजिटिव से निकल के आपकी यहाँ से आई, यहाँ से नेगेटिव में पहुंच गई। कंप्लीट है सर्किट, आपका बल्ब ऑन होगा भी। यहाँ से देखिए भी, नहीं पहुंची, बीच में कट नहीं होगा भी। चाहे नेगेटिव से निकाल लीजिए, यहाँ से कोई, यहाँ बीच में कट लग गया, नहीं होगा भी। अब यहाँ से देखिए, इसमें यहाँ से आई, यहाँ से होते हुए अब ये नेगेटिव तक तो नहीं पहुंची, तो ये बीच में कट आ गया। यहाँ से देखिए भी, फिर आपका बीच में कट आ गया, नहीं पहुंची। अब यहाँ से देखिए, यहाँ नेगेटिव से चली, यहाँ इसके नीचे से होके यहाँ से आ गई, यहाँ के आके इस प्रकार से पॉजिटिव में पहुंच गई। आपका विद्युत जो सर्किट है वो, आपका विद्युत परिपथ है वो कंप्लीट है, तो आपका बल्ब ऑन होगा भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्युत परिपथ। लैंप तभी दीप्तिमान होगा जब इसका एक सिरा विद्युत सेल के टर्मिनल से और दूसरा सिरा सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा जाता है भी। इसका जो एक सिरा है वो एक टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए और दूसरा सिरा दूसरे टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए भी। ठीक है, यह व्यवस्था विद्युत परिपथ का निर्माण करती है जो लैंप से होकर विद्युत धारा के प्रवाह के लिए एक संपूर्ण पथ प्रदान करती है। लैंप तभी दीप्तिमान होता है जब परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। और धारा प्रवाहित कब होगी? जब, या तो आप ये याद कर लीजिए कि जो आपका बल्ब है ना, उसका एक टर्मिनल सेल के एक टर्मिनल से और दूसरा टर्मिनल सेल के दूसरे सिरे से आपका जुड़ा होना चाहिए, तो आपकी विद्युत धारा होगी, नहीं तो नहीं। आपको मैंने विद्युत परिपथ भी चेक करना सिखा दिया। अब ये और दूसरी ट्रिक और सुन लीजिए भी। ये आपका सेल था और ये आपका बल्ब है भी। क्या है? ये बल्ब है। हम मान लेते हैं ये बल्ब के दो टर्मिनल है, तो इसका एक टर्मिनल इसके एक सिरे से, इसका एक टर्मिनल दूसरे सिरे से कंप्लीट होगा, तो ये आपका क्या, विद्युत परिपथ कंप्लीट है। ये एक और आप डेफिनेशन इसकी याद कर सकते हैं। एक आप चेक कर सकते हैं शक्ति निकल के, शॉर्ट में आपको ट्रिक बता दी है। और या फिर क्या होना चाहिए, इसका एक सिरा बल्ब के एक सिरे से, चाहे कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़, जैसे ये आपका ये है ना,
ये मान लेते इसके द्वारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया। ये एक सिरा बैटरी के धनात्मक से, एक सिरा ऋणात्मक से जुड़ा होना चाहिए। अगर ये जुड़ गए तो ये इससे कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो आपका चालू हो जाएगा। चीज़ें क्लियर आपको बिल्कुल अच्छी तरह से? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की सीधा दिशा सदैव विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। अब हम बोलते हैं विद्युत धारा की दिशा भी। दिशा कैसे होगी भी? दिशा हमने अब आपको याद करने के लिए बताता हूँ, क्योंकि कई बार पेपर में दिशा पूछ लेगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं अब आपको पुराने वाली ट्रिक से याद करवा के वही से आपका काम यहाँ पे समाप्त करता हूँ आज का। कि आपका ये देखिए, ये आपका सेल था और टोपी इस पे लगी हुई थी। आपने कहा टोपी कौन लगाएगा? धनात्मक लगाएगा। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि जो धन है वो कौन देगा? कौन किस में से निकाला जा सकता है? सर कहेंगे इसमें से निकलेंगे। तो आप ध्यान रखना कि इसमें से निकल के इसमें जाएगी। जो आपकी जो दिशा होगी वो क्या होगी? धनात्मक से आपकी ऋणात्मक होगी, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए भी। आपको चीज़ समझ में आ गई? धनात्मक से ऋणात्मक आपकी होगी भी। जब लैंप के टर्मिनलों को तार द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो तापदीप्त के लैंप में तंतु में से धारा प्रवाहित होती है। इस कारण लैंप दीप्तिमान हो जाता है। तापदीप्त लैंप के प्रकरण में कोई अंतर नहीं पड़ता कि इसका कौन सा टर्मिनल सेल के धन से या टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तब आप परिपथ संपूर्ण रहता है, तब तक तंतु में से धारा प्रवाहित होती रहती है, लैंप दीप्तिमान होता रहता है। अब देखिए भी, दो चीजें मैं आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए भी। ये बल्ब के हमने दो टर्मिनल मान लिए भी, ठीक है, एक ये और एक ये भी, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? सेल हो गए। क्या हो गए? सेल हो गए। यहाँ से इसका एक टर्मिनल इससे, एक टर्मिनल इससे जोड़ दिया हमने, तो बल्ब ऑन होगा ना। क्योंकि धारा यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव तक पहुँचते ही, जो शक्ति है पॉजिटिव से नेगेटिव पहुँचते ही ये जो तार है इसमें लाइट आ जाएगी। ठीक है, ये हमने तंतु मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से होता हुआ आपका कंप्लीट हो गया ना, तो तंतु में लाइट आएगी, लाइट आएगी तो बल्ब वो गर्म होगा, गर्म होगा तो हमें लाइट देगा। तो हमें ये किससे कोई मतलब नहीं, ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव किससे से जुड़ा हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। जब हम दो सेलों को एक साथ जोड़ते हैं तब हमें जरूर ध्यान रखना कि पॉजिटिव 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 नेगेटिव से दोनों आपस में इस प्रकार। मैं एक दूसरा सेल लेता हूँ यही इसी प्रकार से। अब की बार हमने क्या किया, अभी ये बल्ब था ना, या फिर इसी में करवा देता हूँ आपको ताकि और ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। ये आपका बल्ब था। अब की बार मैंने क्या किया, ये टर्मिनल इससे के साथ जोड़ दिया और ये जो टर्मिनल था ना इसके साथ जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से विद्युत धारा चली, यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई, यहाँ से नेगेटिव में पहुंच गई शक्ति। पहुंच गई तो मतलब इसका परिपथ कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको शक्ति नहीं लिखनी, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ भी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा तो इसके अंदर से लाइट जाएगी, लाइट होगी तो ये क्या होगा, आपका तंतु गर्म होगा, गर्म होगा तो हमें लाइट मिलेगी, हमें उष्मा सॉरी उष्मा मिलेगी, प्रकाश ऊर्जा हमें मिलेगी भी। चीजें क्लियर आपको यहाँ से? कभी कभी सेल से जुड़ा होने पर भी कोई लैंप दीप्तिमान नहीं होता, तब हम कहते हैं कि यह लैंप फ्यूज हो गया, जो कि प्राय तंतु के टूट जाने के कारण होता है। टूटा हुआ तंतु धारा के प्रवाह को रोक देता, लैंप का दीप्तिमान नहीं होने देता। ये कहता है कि कई बार हम बोलते हैं बल्ब फ्यूज हो गया, अभी क्या हो गया, बल्ब फ्यूज हो गया, क्योंकि ये आपका सेल था और ये आपने बल्ब को क्या कर दिया, ये आपका तंतु है, इस प्रकार से ये टर्मिनल से कनेक्ट है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये तंतु बीच में से क्या होता है, टूट जाता है भी। क्या हो जाता है? टूट जाता है। टूट गया ना बीच में से, चलो इसको तोड़ ही देता हूं मैं। ठीक है, तो ये तंतु आपका क्या होता है कि बीच में से टूट जाता है भी। ठीक है, अब जो है आपका परिपथ पूरा नया, लाइट आएगी नहीं तो क्या होगा कि अब ये बल्ब नहीं जलेगा। अभी इसको बोलते हैं बल्ब फ्यूज हो गया। अभी किसी कारणवश दो तंतु का टूट जाना मतलब बल्ब का फ्यूज होना। अब हम किसी एलईडी को दीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, दो विद्युत सेल आपको ये चाहिए। तो आज के लिए हमने काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली, तो आगे का जो हम पार्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अगले भाग में। एक दिन के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अब तक जो हमने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए कि क्या-क्या चीज़ें आप
आपने पढ़ी है। जब हम एक बार मैं आपको फाइनल रिवीजन बैच भी करवाऊँगा, जिसमें सिर्फ़ हम मोटा-मोटा बोलकर बताऊँगा, इतना ज़्यादा समझाऊँगा नहीं। अब आपको मैं एक-एक चीज़ बड़ी डीपली समझा रहा हूँ। छोटी से छोटी चीज़ समझा रहा हूँ। और एक बच्चे ने पूछा था सुहायता क्या होती है? पिछला जो वर्ड था आपका, जैसे बार-बार यूज़ हो रहा था, सुआ है, यहाँ से आपका ये इस प्रकार से था अभी। सहायता, इसका मतलब होता है कोई वो चीज़ जिसका हम बड़ी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, वो आपकी बैट जैसे उनका मतलब सेल ही है अभी, ठीक है? क्योंकि जो चीज़ें जैसे आपकी बिजली है, बिजली को थोड़ी हम आसानी से एक दूसरे से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, सेल को जेब में डालो, जिनका उपयोग करना बहुत ज़्यादा सुविधाजनक हो, उसको हम सुहाय चीज़ बोलते हैं, वो कोई भी चीज़ आपकी हो सकती है, आपका पेन भी हो सकता है वो सुहाय। आपको आगे बात समझ में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लिया करो, ठीक है? और आपको वीडियो कैसा लगता है ये आप ज़रूर बताया करो। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।